अं, आज एकादशी है, सफला एकादशी। सफला एकादशी की कथा हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, आप सुनिएगा सभी। सफला एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? उसकी विधि क्या है? कृपा कर यह सब समझाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। दान देने वाले की अपेक्षा मैं व्रत करने वाले से अधिक प्रसन्न हूँ। अतः एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करना चाहिए। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुने। पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इस एकादशी का पूर्वोत्तम विधि के अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरे पूजन करते हैं वह धन्य हैं। सफला एकादशी की सफल नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि मुझे अर्पण करें और धूप, दीप, पुष्प आदि से मेरा षोडश पूजन करें। उस दिन दीपदान आवश्यक है तथा रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब आप सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उस पुत्रों में सबसे बड़ा लुम्पक राजा का पुत्र महापापी था। वह सदैव पर स्त्री गमन तथा वेश्याओं के यहाँ अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता था। जब उसके पिता को अपने पुत्र के बारे में ऐसे समाचार पता चले तब उसको अपने राज्य से निकाल दिया तथा लुम्पक को सबने छोड़ दिया। वह विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अंत में उसने पिता की नगरी में चोरी करने की ठानी। वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कर्म करने लगा और रात्रि में वह आकर नगर के आदमियों को मारता तथा तंग करता। जो वन भगवान को अत्यधिक प्रिय था, उसी वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वन में पीपल के वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। रात्रि को सो न सका और उसके हाथ पैर जकड़ गए। उस दिन वह रात्रि बड़ी कठिनता से बीती, परंतु सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्यांतर तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज में चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए जमीन पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। तब तक सूर्य भगवान अस्ताचल को प्रस्थान कर गए। उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और कहने लगा कि हे भगवान, इन फलों से आप ही तृप्त होवें। और वह रोने लगा और रात्रि को उसे नींद नहीं आई। उस महापापी के इस व्रत कथा रात्रि जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः ही एक दिव्य घोड़ा अनेकों सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने आ गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। तब लुम्बक ने ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की जय हो कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने सारी कथा कह सुनाई और पिता ने उसको अपना राज्य सौंपकर वन का रास्ता लिया। अब लुम्बक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी दे भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में उसके विष्णु पद प्राप्त किया। हे युधिष्ठिर, भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफल एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे पूंछ और सिंग रहित पशु तुल्य हैं। सफल एकादशी का महात्म्य श्रवण करने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यहीं पर सफल एकादशी की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेव।